प्रीति और आर्यन की लव स्टोरी। एक छोटे से शहर में जहां हर गली अपनी कहानी कहती थी, वहीं प्रीति और आर्यन की कहानी भी शुरू हुई। प्रीति एक साधारण, सीधी सादी लड़की थी, जिसे पढ़ाई के साथ साथ किताबों का बेहद शौक था। दूसरी ओर आर्यन अपने दोस्तों के बीच मजाकिया, हंसमुख और हमेशा मस्ती करने वाला लड़का था। लेकिन उसके भीतर एक गहराई थी जो केवल बहुत कम लोग समझ पाते थे। पहली मुलाकात। प्रीति और आर्यन की पहली मुलाकात उनके कॉलेज में हुई। प्रीति ने अपने पहले दिन ही लाइब्रेरी में जगह बना ली थी, जबकि आर्यन अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठकर ठहाके लगा रहा था। एक दिन प्रीति की किताबें गिर गईं और आर्यन वहां से गुजरते हुए उन्हें उठाने में मदद करने लगा। दोनों की नजरें मिली और ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। तुम्हारी किताबें काफी भारी लगती हैं, आर्यन ने हल्के अंदाज में कहा। प्रीति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। इस बातचीत ने उनके बीच एक नई शुरुआत की। दोस्ती से प्यार तक का सफर। धीरे धीरे प्रीति और आर्यन की मुलाकातें बढ़ने लगी। वे लाइब्रेरी में एक साथ पढ़ते, कैंटीन में चाय पीते और कॉलेज के पार्क में लंबी बातें करते। आर्यन ने महसूस किया कि प्रीति की सादगी में एक अलग ही आकर्षण था और प्रीति को आर्यन की जिंदगी को हल्के फुल्के अंदाज में लेने की आदत भाने लगी। प्रीति को आर्यन की बातें हंसाती थी और आर्यन को प्रीति के साथ समय बिताने में एक अजीब सी शांति मिलती थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई और वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे महसूस करने लगे। प्यार का इजहार। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और चारों तरफ हल्की गुलाबी रोशनी फैली थी, आर्यन ने प्रीति को पार्क में बुलाया। वह थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि आज वह अपनी दिल की बात प्रीति को बताने वाला था। प्रीति, मैं तुम्हारे साथ बिताए हर पल को बहुत खास मानता हूँ, आर्यन ने धीरे से कहा। प्रीति ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या हुआ, आर्यन? प्रीति ने पूछा। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे नहीं पता कि यह कब हुआ, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम भी मेरे साथ इस सफर में चलोगी? प्रीति के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने कुछ पल के लिए चुप रहकर आर्यन को देखा, फिर कहा, हाँ, आर्यन, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। शायद मैं तुम्हें यह बताने से डर रही थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। प्यार के खिलाफ दुनिया। उनका प्यार शुरू हो चुका था, लेकिन उनकी राहें आसान नहीं थी। प्रीति के घरवाले पारंपरिक विचारों वाले थे और वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी लड़के से प्यार करे। आर्यन के घरवालों को भी यह रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि वे जात-पात और समाज की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। प्रीति और आर्यन ने अपने प्यार को साबित करने की ठानी। वे दोनों पढ़ाई में और भी ज्यादा मेहनत करने लगे, ताकि अपने करियर के माध्यम से अपने परिवारों को यह यकीन दिला सके कि उनका रिश्ता किसी भी सामाजिक बंधन से ऊपर है। मुश्किलें और संघर्ष। कई बार प्रीति को अपने घरवालों के गुस्से का सामना करना पड़ा। वहीं आर्यन के घरवालों ने उसे यह कहकर धमकाया कि अगर वह प्रीति के साथ रहेगा तो उसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन इन सबके बावजूद दोनों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दोस्तों से भी मदद ली, जिन्होंने हमेशा उनका साथ दिया। उनके दोस्तों ने उन्हें समझाया कि प्यार को पाना आसान नहीं होता, लेकिन अगर दोनों सच्चे दिल से एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वे हर मुश्किल को पार कर लेंगे। सपनों का सच होना। कई सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद प्रीति और आर्यन ने अपने अपने करियर में सफलता हासिल की। प्रीति एक लेखिका बन गई, जिसकी किताबें देश भर में मशहूर होने लगी।
आर्यन ने अपनी खुद की कंपनी शुरू की और उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी सफलता ने उनके परिवारों को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार दोनों परिवारों ने अपने मतभेदों को भुलाकर उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया। खुशियों का मिलन। प्रीति और आर्यन की शादी पूरे धूमधाम से हुई। उनके प्यार ने यह साबित कर दिया कि अगर आप सच्चे दिल से किसी को चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उसे पाने में मदद करती है। उनकी शादी में हर कोई खुश था और उस दिन प्रीति और आर्यन ने यह महसूस किया कि उनका प्यार हर मुश्किल को पार कर चुका है। अंत में प्रीति और आर्यन की कहानी न केवल उनके प्यार की जीत की कहानी है, बल्कि यह भी दिखाती है कि अगर आप सच्चे इरादों के साथ अपने रिश्ते को निभाते हैं तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उनकी यह लव स्टोरी आज भी उनके शहर के हर गली मोहल्ले में सुनाई जाती है और लोग इसे एक मिसाल के तौर पर याद करते हैं। अगर आपको यह लव स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर अच्छी से अच्छी लव स्टोरी आप तक पहुंचती रहे।